जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स। पीएसयू बैंक्स ले लीजिए, रियल्टी ले लीजिए, और अब धीरे धीरे करके एनबीएफसी जो रिटेल वाले हैं वो भी अच्छी अप्रूव दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स बजाज जो है इसको जो है आप कह सकते हैं लीड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अभी तक पार्टिसिपेट एक्चुअली स्टार्ट नहीं किए हैं रैली में, उसका तो वेट हम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो पूरे जो बीएफएसआई और रियल्टी जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है, आप मयूरेश बताएं कि क्या जो है यहाँ पे अपमूव्स देखने मिल सकती है। 1 अक्टूबर को मान के चल रही कि स्टेटस को रह सकता है, लेकिन उसके बाद एक रेट कट आ सकती है, या बाजार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रेट कट जो है आरबीआई की तरफ से भी आ जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रांसमिशन अभी तक पूरी तरह हुई नहीं है। तो मयूरेश, पूरे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर पे आपकी क्या राय रहेगी, जरा बताएं। Morning, Sharad, गुड again. मॉर्निंग। And collectively, I think we will remain constructive. And you're absolutely right. I think पूरी तरह से ट्रांसमिशन हुआ नहीं है। आरबीआई शायद अक्टूबर पॉलिसी में एक पॉज ले ले, लुकिंग एट हाउ द ग्लोबल इवेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू पैन आउट। स्पेसिफिकली आई थिंक टैरिफ्स के बाद क्या ग्लोबल जीडीपी या इन्फ्लेशन ग्लोबली कुछ उथल पुथल देखने मिलता है। बट ब्रॉड कंसेंसस यही है कि बिफोर वी एंड दिस कैलेंडर ईयर और एक 25 बिप्स का रेट कट शायद इंडियन इकोसिस्टम में देखा जा सकता है। हैविंग सेड दैट, एज द ट्रांसमिशन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस, कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम उम्मीद लगाए बैठ रहे हैं विद जीएसटी रैशनलाइजेशन की जो लोन ग्रोथ है, स्पेसिफिकली आई थिंक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में या डिस्क्रिशनरी सेगमेंट एज वेल सिलेक्टिवली एज फार एज पर्सनल लोन्स आर कंसर्न, वहां पे एक जबरदस्त इजाफा देखने मिल सकता है। तो ओनली इशू दैट इज लैगिंग दी बैंकिंग सिस्टम एज अ होल इज डिपॉजिट ग्रोथ कैसे आएगी। बिकॉज विद फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स एक जो अट्रैक्टिवनेस होती है पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, वो ऑब्वियसली अच्छी खासी कम हो जाती है, और इसलिए कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स शायद ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स हैं बैंकिंग स्पेस में, ये थोड़ा बेहतर करना चाहिए, बिकॉज दे नो हाउ टू वेट थ्रू दिस पीरियोडिसिटी, जब इंटरेस्ट रेट साइकिल की रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है बैलेंस शीट पे, जहाँ पे निम्स पे प्रभाव आता है, कासा पे प्रभाव ऑलरेडी आ चुका है, एंड द वर्स्ट इज प्रॉबेबली ओवर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बैंकिंग स्टॉक स्पेसिफिकली आई थिंक लीडरशिप स्टॉक्स यानी जो बड़े नाम हैं उस पर फोकस करें। एनबीएफसी सिलेक्टिवली आई थिंक थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि अब बल्क ऑफ दर बोरोइंग बैंक से आती है, और जैसे दर कम होते जाते हैं उनकी जो एक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो अच्छी खासी कम होती है। जो एनबीएफसी बेटर रेटेड है उनको एक एडिशनल फायदा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो ब्याज दरें हैं जो ये बोरो करते हैं सिस्टम से, बिकॉज ऑफ देयर बेटर क्रेडिट रेटिंग्स, वो कम होती है, एंड द काइंड ऑफ impact that you can probably see in spreads can be relatively better. तो कॉन्टेक्स्ट में एनबीएफसी कैन हैव अ बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू मोस्ट बैंक्स एज वी स्पीक। जो लीडरशिप एनबीएफसी स्टॉक्स है, बजाज फाइनेंस हैज ऑलरेडी रिएक्टेड, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल ग्रोथ की उम्मीद आप लगाए बैठ सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग जो अफोर्डेबल सेगमेंट में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग वेरी वेरी एग्रेसिवली, जहाँ डेलिक्वेंसीज बहुत कम नजर आ रही है मैनेजमेंट को इन स्पाइट ऑफ देयर एग्रेसिव ग्रोथ। आई थिंक दिस इज वन स्टॉक दैट कैन डू वेल फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक बीएफएसआई स्पेस में एनबीएफसी का वेटेज इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर रह सकता है।